गुरुग्राम की गलियों में इन दिनों सत्ता का खेल उतना ही गंदा हो चुका है जितना बरसात के बाद नाले का पानी। ऊपर से चमकती प्रशासनिक कारण की परत और नीचे सड़ांध मारती अदावत, बगावत और सौदेबाजी। मानेसर में मनचाहे राजा का मान घटाने वाले अब गुरुग्राम में गद्दी पलटने का खेल रच रहे हैं। लेकिन इस बार पर्दा ऐसा फटेगा कि सियासत की जमीन खिसक जाएगी। हर मोहरे का नाम, हर चाल का ठिकाना और हर बिके हुए जमीर का भाव बेनकाब होगा और शहर देखेगा कि सत्ता के खेल में कौन वफादार निकला और कौन बस मौके का सौदागर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। गुरुग्राम नगर निगम की सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सियां 5 महीने से खाली हैं, लेकिन यह देरी किसी साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया का नतीजा नहीं है। इसके पीछे गहराई में एक सियासी जंग, गुटबाजी और मोहरों का ऐसा खेल है जिसमें अब हर चाल सोची समझी है। मानेसर में राव नरबीर सिंह ने जो मनचाहा नतीजा हासिल किया, उसके बाद उनकी नज़रें अब गुरुग्राम पर हैं और उनके दाहिने हाथ नवीन गोयल इस बार स्पॉइलर कैंडिडेट बनकर पूरे खेल को पलटने के लिए तैयार हैं। 2019 से 2024 के बीच गुरुग्राम का कूड़ा कचरा साफ करने वाले ठेकों और संगठन के जरिए नवीन गोयल ने शहर में न केवल सफाई का काम करवाया बल्कि मोहल्लों, बाजारों और प्रभावशाली तबकों में गहरी पैठ बनाई। भाजपा में उनकी मजबूत दावेदारी थी, लेकिन 2024 में टिकट न मिलने पर वे बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे और हार गए। इसके बाद वे और उनका संगठन लंबे समय तक साइलेंट रहे, लेकिन अब यह चुनाव उनके लिए दोहरा मौका है। एक तरफ राव नरबीर के लिए इंद्रजीत गुट का बहुमत तोड़ना, दूसरी तरफ अपनी घर वापसी और भविष्य में किसी बड़े सरकारी पद की दावेदारी मजबूत करना। मानेसर में राव नरबीर ने पार्षदों को नेपाल भेजकर निर्विरोध जीत सुनिश्चित की थी, लेकिन गुरुग्राम में तस्वीर उतनी आसान नहीं है। यहाँ राव इंद्रजीत का गुट मजबूत है, जिसमें वार्ड 11 के कुलदीप यादव, वार्ड 25 के अनूप सिंह और वार्ड 24 की आरती यादव जैसे नाम हैं। भाजपा के पास बहुमत है, लेकिन अंदरूनी खींचतान ने पार्टी को 2 हिस्सों में बांट रखा है। इस बीच कांग्रेस के पार्षदों का भी खेल एक अहम पत्ता बन गया है। उनका समर्थन किसे मिलेगा? या वह मतदान से दूरी बनाकर न्यूट्रल रहेगा या फिर बिक कर पार्टी छोड़ देगा, यह अभी संशय के घेरे में है। यानी यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क है। यही वह ऊंट है जो राजा को गद्दी पर बैठा सकता है या धूल चटा सकता है, अगर कोई ऐसी संभावनित तिकड़ी बनी तो। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम परत जुड़ी जब चुनाव से पहले निगम के शीर्ष अधिकारी का पत्र सामने आया, जिसमें प्रशासनिक कारणों के हवाले से 11 अगस्त की बैठक स्थगित करने की सूचना दी गई। कमिश्नर प्रदीप दहिया द्वारा जारी इस पत्र में सिर्फ यही लिखा था कि नई तारीख बाद में तय की जाएगी। यह पंक्ति कागज पर भले सीधी लगे, लेकिन असलियत में यह भाजपा के भीतर की अदावत और चालबाजी को ढकने वाला एक पर्दा था। चंडीगढ़ में हुई पार्टी बैठक में सर्वसम्मति नहीं बनी, नामों पर खींचतान हुई और आखिरकार 10 अगस्त को यही पत्र जारी कर चुनाव टाल दिया गया। असल में यह वह वक्त था जब 3 अहम चालें तय हो गई: कांग्रेस पार्षद की दिशा, नवीन गोयल की एंट्री का समय और गुप्त मतपत्र में किसका नंबर घटेगा। अब सवाल यह है कि मानेसर में राजा का मान घटाने के बाद क्या गुरुग्राम में भी राव नरबीर वही खेल खेलेंगे और इंद्रजीत की राजसी सियासत को धूल चटा देंगे? यह इंद्रजीत गुट बगावत और अदावत के इस दौर में भी सत्ता की कमान अपने पास रखने में सफल होगा। एक तरफ सत्ता की मजबूत कमान कसने की कोशिश में नरबीर है, तो दूसरी तरफ अपनी गद्दी की धमक बचाने के लिए राव इंद्रजीत। गुरुग्राम की इस लड़ाई में कांग्रेस के पार्षद, नवीन गोयल की स्पॉइलर भूमिका और निगम अधिकारी का यह स्थगन पत्र, तीनों मिलकर यह तय करेंगे कि इन 2 कुर्सियों पर कौन बैठेगा और आने वाले सालों में गुरुग्राम की राजनीति का असली राजा होगा कौन। यहाँ जीत सिर्फ पद की नहीं बल्कि पूरे शहर की सत्ता पर पकड़ की होगी, बजाय इसके कि गुड़गांव के हर गली में कूड़े की बदबू और उसकी सड़ांध सियासी सड़ांध से थोड़ी बड़ी जरूर दिख रही होगी, लेकिन आप याद रखिए कि गुड़गांव की राजनीति है और इस राजनीति की सड़ांध की अपनी जो बदबू है वो शायद बहुत देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। जय हिंद, जय भारत।